बचपन में जब बिजली चली जाती थी और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता था, तब नानी हमेशा एक ही बात कहती थी कि हर जगह सीधी नहीं होती। कुछ जगह ऐसी होती हैं जो बस दिखने में नॉर्मल लगती हैं, पर अंदर से वो कब की बदल चुकी होती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही एक जगह की है जहां दिन और रात के बीच का फर्क धीरे धीरे खत्म हो गया था। शहर के एक पुराने हिस्से में एक पतली सी गली थी जिसे लोग बस पिछली गली कहकर बुलाते थे। दिन में वहां सब नॉर्मल होता था। बच्चे खेलते और आते कपड़े सुखाती और साइकिल बेल की आवाज आती रहती है। पर जैसे ही शाम होती है, लोग अपने आप घर के अंदर चले जाते। गली खाली हो जाती, बिना किसी ऐलान के, बिना किसी बात के। कोई नहीं कहता था कि वहां जाना मना है, पर फिर भी कोई नहीं जाता था, जैसे हर किसी को पता हो कि कुछ बातें पूछी नहीं जाती। उसी शहर में रहता था हरीश, जो अपने काम से काम रखता था। रोज शाम को दुकान बंद करके घर लौटता था और अक्सर शॉर्टकट के लिए पिछली गली का यूज करता था। पहले कुछ दिन उसे कुछ अजीब नहीं लगा। गली चुप रहती थी, पर शहर में ऐसी खामोश जगह मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर एक दिन उसने नोटिस किया कि गली से गुजरते वक्त उसके कदमों की आवाज उसके साथ मैच नहीं कर रही। पहले कदम की आवाज आती, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी, जैसे कोई और भी साथ साथ चल रहा हो। हरीश ने रुककर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा थकान होगी और चल पड़ा। धीरे धीरे हरीश ने और बातें नोटिस करनी शुरू की। गली के घर हर दिन वही लगते थे, पर कुछ छोटा सा बदलाव होता रहता। कभी किसी घर का दरवाजा थोड़ा ज्यादा पास लगता, कभी दीवार का रंग हल्का सा अलग, जैसे गाली अपनी ही तस्वीर रोज थोड़ी थोड़ी बदल रही हो। एक शाम जब बारिश होने वाली थी, हरीश को गली के बीच में एक बुढ़िया बैठी दिखी। वो जमीन पर बैठी थी, बाल खुले हुए और उंगलियों से मिट्टी पर कुछ बना रही थी। हरीश ने पहली बार किसी को उस वक्त गली में देखा। वो रुक गया, पर बुढ़िया ने उसकी तरफ देखा ही नहीं, बस मिट्टी पर रेखाएं खींचती रही। उस रात हरीश को नींद नहीं आई। उसे सपने में वही गाली दिख रही थी, पर बिना किसी घर के। सिर्फ दीवारें थी जो सांस ले रही थी। सुबह उठकर उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ दिमाग का खेल है। अगली शाम वो फिर उसी गली से गुजरा। बुढ़िया फिर वहां थी। इस बार उसने मिट्टी पर एक घर बना रखा था, बिल्कुल हरीश के घर जैसा। हरीश का सीना थोड़ा भारी हो गया। उसने नजर हटा ली और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। उस दिन के बाद हरीश के घर में अजीब बातें होने लगी। चीजें अपनी जगह पर नहीं मिलती थी, पर गायब भी नहीं होती थी। आईने में कभी कभी उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ लगता, जैसे उसने ज्यादा दिनों से धूप नहीं देखी हो। और सबसे अजीब बात, उसे शाम के बाद बाहर जाने का मन ही नहीं करता था। पिछली गली अब उसे बुलाने लगी थी, हर शाम, बिना आवाज के, बिना किसी इशारे के, जैसे कोई याद दिला रहा हो कि रोज का रास्ता अधूरा है। एक दिन हरीश का पड़ोसी अचानक गायब हो गया। कोई खबर है उनकी? पता नहीं, शायद शहर छोड़ गया। हाँ, लगता है वह शहर छोड़कर चला गया होगा। पर हरीश ने देखा था, उस रात वो पड़ोसी भी पिछली गली की तरफ जा रहा था। सुबह उसके घर पर ताला लगा था और किसी को पता नहीं था कि वो कब निकला। बुढ़िया उस दिन फिर मिली। इस बार उसने मिट्टी पर 2 घर बना रखे थे। हरीश ने महसूस किया कि उसके पैर खुद ब खुद रुक गए। गाली के दोनों सिरों पर अंधेरा जमने लगा, जैसे रास्ता बंद हो रहा हो। तब हरीश को याद आया कि बचपन में नानी कहती थी कि कुछ जगह लोगों को खाती नहीं, उनकी आदत खाती है। रोज आने जाने से, देखने से, नजर डालने से। हरीश ने उस दिन पिछली गली छोड़ दी, लंबा रास्ता पकड़ने लगा। लोगों ने कहा बेकार का चक्कर लगा रहा है, पर हरीश को चैन मिला। पर चैन ज्यादा दिन नहीं रहा। कुछ हफ्तों बाद शहर में बात फैली कि पिछली गली अब दिन में भी खाली रहती है। घर बंद पड़े हैं, दरवाजों पर मिट्टी जम गई है, जैसे सालों से कोई वहां रहा ही ना हो। पर रात को जब शहर सो जाता है, वहां कदमों की आवाज सुनाई देती है। आज भी लोग कहते हैं कि पिछली गली में घर कम नहीं हुए, बस अंदर शिफ्ट हो गए हैं। जो लोग रोज उस गली से गुजरते, वो अब शहर में कहीं और नहीं मिलते। पर अगर रात को कान लगाकर सुनो तो उनकी सांस अब भी दीवारों के अंदर चलती है। और इसलिए नानी हमेशा कहती थी, बेटा, हर रास्ता शॉर्टकट नहीं होता। कुछ रास्ते याद रख लेते हैं कि कौन रोज उन्हें चुनता था। अगर आपको ये कहानी महसूस हुई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कहानियों में छुपा एक डर, राज के साथ राज बने सफर।